अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं अब हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, और आज जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम करेंगे उसका नाम है वेव्स। तो हम देखते हैं वेव के अंदर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल किस अंदाज से दिए गए हैं और हमने इसको कैसे हल करना है। हल करने से पहले आपने सबसे पहले इन प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, और हम देखते हैं, हम आपको समझाएंगे भी यहाँ कि कैसे इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो जनाब, ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में कि डेटा क्या दिया गया है। तो डेटा है द रडार वेव विद 3.4 सेंटीमीटर वेवलेंथ। रडार की वेव्स हैं और उनकी वेवलेंथ कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ हमें दे दी गई है, ठीक है। आर सेंट आउट फ्रॉम ए ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर से ये सेंट आउट की जा रही। इफ दिस वेव ट्रेवल विद स्पीड, अब इसकी स्पीड जो है वो है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जी तलबा, आप जानते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी यही है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है जनाब इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। अच्छा, और इसके सामने हमने सवाल लिया। तो ये वर्ड सिंपल सा प्रॉब्लम है, और अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है वो हमने करना है, इसका डेटा निकालना है कि इसके अंदर डेटा जो है वो क्या है। तो जनाब, हमें पता है कि वेवलेंथ जो है उसको मालूम करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए तो सबसे पहले हमें वेवलेंथ दे दी गई है। तो वेवलेंथ जो है वो हमें पता है कि वेवलेंथ गिवन डाटा में हमें जो वेवलेंथ दे दी गई है, वेवलेंथ, और आपको पता है वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये हमें दे दी गई है कितनी? 3.8 इक्वल मीटर, 3.8 सेंटीमीटर। तो जब 3.8 सेंटीमीटर दे दी गया है तो इसको हमने बदलना है मीटर्स में। तो जब हम बदलेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो पॉइंट है उसको, तो ये आएगा 0.038 मीटर। तो कितना आ गया इसका आंसर? तो हमने देखा कि ये आ गई 0.0, सॉरी इट्स 4 नॉट 8, ये 4 है और ये 4 है। तो ये हमारे पास आ गई कितनी? ये आ गई हमारे पास 0.03 मीटर, ये चीज आ गई। अब स्पीड ऑफ, जो स्पीड है हमें दी गई है, इफ दिस वेव ट्रेवल विद स्पीड, तो स्पीड जो है वो यहां से, अब जैसा कि आप जानते हैं हम इसको v से डिनोट करते हैं। जब v से डिनोट करते हैं तो यहां पे ये है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। इसके बाद हमने स्पीड मालूम कर ली, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वो लैम्डा है, वो हमें एफ से नोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को हमने, और यहां पे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये डेटा हमें दे दिया गया था, दिया हुआ है यहां पे। अब हम इस डेटा को देखते हुए हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे कि जिसमें लैम्डा भी हो, वी भी हो और एफ भी। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमें पता है कि v इज इक्वल टू है हमारे पास f लैम्डा, ये चीज दे दी गई है। अब हमने तो मालूम करना है f, तो लिहाजा f हमारा आ जाएगा किसके बराबर? v ओवर लैम्डा, ये चीज आ जाएगी।
अब हम क्या करेंगे, हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जनाब जो v की वैल्यू है हमारे पास वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉरी 3 इंटू हमने यहाँ यूनिट नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर लिखा है तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमें जो लैम्डा है हमारे पास, लैम्डा की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है 0.0345। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको इससे डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि आया कि वैल्यू क्या आती है। तो जनाब इसके लिए हम यूज करते हैं कैलकुलेटर। जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड 0.034। तो ये हमारे पास आ गया। हम इसको डिवाइड करते हैं 3, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइड बाई 0.034 और ये हमारे पास आ रहा है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 88.23 10⁸8 इतना आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर हम यहां पे इस पॉइंट को यहां पे ले जाते हैं तो उसकी पावर 1 बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पे जब हम करेंगे तो 8.8 इंटू 10⁹9 फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, वो है हर्ट्ज। इतने हर्ट्ज आ जाएंगे एफ। अब आपको पता है कि 1 जो है 1 मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज जो है वो बराबर है 10⁹9 हर्ट्ज। इतना आ गया। जब इतना आ गया तो अब हमने एफ जो है वो हमारे पास है यहां पे इक्वल टू 8.8 के एच जेड। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो है 8.8 के हर्ट्ज जो है ना, ये हमारे पास यहां पे वैल्यू आ गई। तो यही हमारे पास हमारा आंसर है। आप यहां पे फिर देखिए कि हमने क्या किया, हमने द radar wave with 3.4 centimeter wavelength are sent out from a transmitter. If these wave travel with speed, अगर ये ट्रेवल करती 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमने गिवन डाटा में हम देखना है वेवलेंथ जो है लैम्डा 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर 0.034 मीटर, स्पीड जो हमने मालूम करनी है वो 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हमने एफ मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाटा पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। आप ऐसा करें कि एफ को लैम्डा को दूसरी तरफ ले जाए तो एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा, इनकी वैल्यू पुट कीजिए और पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने ये आंसर इस तरह निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हीलियम इज ए मोनो एटॉमिक गैस। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक दैट हैज ए डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी कितनी है ये हमें दे दी गई है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री टेम्परेचर पे दे दी गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड स्पीड, हमने स्पीड ऑफ साउंड हमने ये मालूम करना है एक तो ये, और दूसरा इन हीलियम एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने स्पीड मालूम करनी है। ये हमारे पास ये प्रॉब्लम
आमने सामने कहते हैं। आपने देखा क्या हमने मालूम कहते हैं, तो स्पीड को हम यहाँ पे इससे डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया स्पीड ऑफ साउंड, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना है कि गिवन डेटा क्या है हमारे पास। तो गिवन डेटा क्या, गिवन डेटा तो गिवन डेटा में हमने ये क्या करना है कि हमें जो इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी इक्वल टू रो, वो जो हमें दे दी गई है, वो हमें दे दी गई है 0.179 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये डेंसिटी है, यहां पे मीटर क्यूब होगा, डेंसिटी में दे दी गई है रो। उसके बाद जो प्रेशर में दे दिया गया है, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है P, STP, वो जिसको हम P से नोट करते हैं, वो हमें कितना दिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर A, और वो हमें पता है कि वो होता है 1.01 into 10 raised power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। इसके बाद हमने देखना है ये टेम्परेचर जो है वो हमें दे दिया गया है कितना, T। टेम्परेचर T जो है वो हमें कितना दे दिया गया है, वो हमें जनाब दे दिया गया है 0C, कितना 0 डिग्री C, और ये 273 के इसके बराबर आ गया। अब हमें टेम्परेचर भी दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया। हम जानते हैं कि हमारे पास यहां पे R जो है इसका एज हीलियम मोनोटॉमिक, इसलिए हम हीलियम क्योंकि हीलियम इज मोनो एटॉमिक, सो इसके लिए जो सिग्मा हमारे दे दिया गया है वो हमारे पास होता है कितना 1.67। ये हमें डेटा दे दिया गया। अब हमें पता है कि हमने क्या V फाइंड करनी है। V हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स है। अब हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास V का फार्मूला है सिग्मा रो P प्रेशर डिवाइडेड बाय रो इक्वल टू, और ये अंडर रूट, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो जनाब हम इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू जो है वो हमें दे दी गई है कितनी 1.67। इसके बाद जो P की वैल्यू दे दी गई है वो हमारे पास है 1.01 10 रेज़ पावर कितनी, 10 रेज़ पावर हमें दे दी गई है 1.10 रेज़ पावर 5 न्यूटन, कितनी है 10 रेज़ पावर 5, और रो की जो वैल्यू है वो हमें दे दी गई है 0.1799 इतनी। ये हमें सारी की सारी वैल्यू दे दी गई है, और हमें पता है कि इसके ऊपर जो है ना अंडर रूट भी है। अब जनाब हम ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आती है। तो जनाब पहली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.67 मल्टीप्लाई 1.01 डिवाइड बाई 0.179 इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई 9.9
4 to 10 रेज पावर 5, ये वैल्यू अंडर रूट में ले लें। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जनाब इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं, एक पॉइंट को तो हम खत्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 9 4 2 और हम यहाँ 3 जीरो लगा देते हैं। 5 की के 2 को तो हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया और 3 हम साथ लगा लिया, इसका अंडर रूट। अब हम देखते हैं किसका, और अब हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई है हमारे पास 9 4 2 0 और इसका अंडर रूट। जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो वो हमारे पास आ गया, v हमारे पास आ गई कितनी, 97 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। v इज इक्वल टू 970 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको जरा फिर देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया। यहां पे हमें कहा हीलियम इज ए मोनोटॉमिक गैस दैट हैज ए डेंसिटी ऑफ 0. तो ये हमें डेंसिटी जो रॉ है वो हमें इसकी दे दी गई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो प्रेशर है वो हमें पता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और टेम्परेचर जो दिया है वो 0 क्योंकि सेंटीग्रेड में दे दिया गया है। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, हम इसको बदलते हैं इस टेम्परेचर को किसमें, इसमें यहां पे जब इसको बोलेंगे हीलियम मोनोटॉमिक है इसलिए इसके अंदर जो रेशियो है वो है 1.67 इक्वल टू 5, ये आ गई। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी का यह फार्मूला है वो है ओमेगा सिग्मा आर रो पी अंडर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने इसका आंसर जो है वो इस तरह फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दे दिया गया है फाइंड द टेम्परेचर। हमने क्या करना है, हमने जनाब यहां पे देखिए सबसे पहले जो फाइंड करना है वो हमने करना है फाइंड जहां भी वहां क्वेश्चन मार्क लगा लें। फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें मालूम कर रहे हैं एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट, उसकी वैल्यू इस टेम्परेचर पे डबल हो जाए। तो प्रॉब्लम समझे, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बिकम डबल, कि ये दुगनी हो जाएगी ये यहां पे, ठीक है, इसकी दुगनी हो जाएगी। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे हम करते हैं कि हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि हम कहते हैं डेटा के लिए कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27। लेट Vt be the velocity of sound in air। हम कर लेते हैं कि let Vt be the velocity of sound in air at टेम्परेचर क्या है, एट T डिग्री C टेम्परेचर, V भी द वेलोसिटी एट 27। एंड हम ये देखते हैं कि V नॉट जो है वो है वेलोसिटी, V बी द वेलोसिटी एट एंड V ये VT है, V बी
the velocity at temperature 27 डिग्री सी, ये दे दिया गया। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है जनाब टेम्परेचर। एक हमें T1 तो दे दिया गया, T1 हमारे पास कितना है, वो हमें दे दिया गया 27 डिग्री। अब इस 27 में 273 इसमें ऐड कर दें। तो जब 273 इसमें ऐड करेंगे तो केल्विन में चेंज करने के लिए तो ये बन जाएगा 300 के, इतनी वैल्यू चलेगी। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है कि T2 जो है उसका हमें पता नहीं है, वो अननोन है। अब हम करते हैं, और लेकिन हमें इतना पता है कि VT, हमें ये पता है कि VT टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके बराबर है, हमारे VT और V जो है वो हमारे 2 के बराबर है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि VT और VT जो है वो 2V के बराबर है। VT 2V के बराबर है, 2V के बराबर है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि VT ओवर V जो है वो इक्वल टू 2 है। ये चीज आ गई। अब हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन लगती है। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि VT डिवाइडेड बाय V इक्वल टू है किसके, हमारे T2 डिवाइडेड बाय T1 और इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें पता है कि ये जो है ये 2 के बराबर है, ये हमने देखा यहां से, ये 2 के बराबर है। और यहां पे हमने बोला T2 डिवाइडेड बाय T1, इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें। जब हमने स्क्वायर ले लिया तो ये बन गया 4 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो दूसरे लफ्जों में हमने देख लिया कि T1, अब हमारे पास T1 कितनी है, वो है हमारे पास T2 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू, अब हमने देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया कि T2 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू है 4 के, और T2 हमारे पास आ गया 300 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 0 0 T2, ये चीज आ गई। अच्छा, ये जो हमारे पास टेम्परेचर है ये है केल्विन में। किस में है, केल्विन में। हमने T2 मालूम करना है सेंटीग्रेड में, तो क्या करेंगे जनाब, तो T2 हमारे पास 1200 माइनस 273, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये T हमारे पास आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा 927 सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर था जो हमें रिक्वायर्ड था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहां पे देखें कि हमें दिया गया है कि फाइंड द टेम्परेचर at which the velocity of sound in air will become double of its value at 27. See, let be the velocity of sound in air at Tc and V be the velocity at temperature 27. ये हमें दे दी गई है। अब T1 जो है 27 प्लस 273, जब हम
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 300 K के बराबर चली जाएगी, 300 बन जाएगा, क्योंकि हमने जब सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन में बदलना है तो उसमें हमने ये जो है 273 इसमें ऐड करना होगा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद T2 हमने मालूम करना है, फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच द वेलोसिटी ऑफ साउंड की जिस पे ये वेलोसिटी हो, ये वाला हमारे पास। अब हमें पता है कि हमें ये दिखे कि Vt जो है वो बराबर है 2V के, या Vt और V इज इक्वल टू 2 के। हम जानते हैं इस इक्वेशन को कि Vt डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 अंडर रूट, हमने बोथ साइड का स्केयर ले लिया 2 to the 4, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 4 T स्केयर, फिर हमने इसको इधर लिख लिया। जब हमने इनको इस तरफ लिख लिया तो अब हमने देखा कि ये 1200 बन गया। जब ये 1200 बन जाएगा तो हमने क्या करना है, अब ये 1200 केल्विन में आ गया ये टेम्परेचर, लेकिन हमने तो आंसर देना है इसका सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से -273 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया 927 सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर हमारे पास आ गया जो हमने फाइंड करना था। कि हम कह सकते हैं दैट फाइंड द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बिकम डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी इज, वो टेम्परेचर जो है, ये जो टेम्परेचर है ये हमारे पास, ये जो टेम्परेचर है हमारे पास वो हमारे पास ये वाला है, वो हमने फाइंड कर लिया और यही हमने फाइंड करना था। तो अब आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने कैसे सॉल्व किया, और इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक बात जो ध्यान में रखें कि जब भी हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें कि इसको केल्विन में बदलें। तो केल्विन में बदलने के लिए सेंटीग्रेड को उसमें हमने 273 ऐड करना होता है, तो तब ये केल्विन स्केल में बदल जाएगा। लेकिन जब हम कैलकुलेशन सारी केल्विन में करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि आया कि जब हमने इसका आंसर लिखना है तो वो हम करेंगे दोबारा, क्योंकि सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा उसमें से हमने -273 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये बात हमें ज़हन में रखनी होगी कि हम ये कर सकते हैं हम। तो अजीज तलबा देखिए, मैं जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझेंगे तो समझें कि आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और फर्दर कैलकुलेशन करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रॉब्लम आप आसानी से समझ चुके होंगे और हाउ टू सॉल्व इट ये चीज़ रखनी होगी। और उसके बाद हमने देखना है कि T = 273 ये हमारा जो है हमारा आंसर आ गया।